यदि आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसमें हड़बड़ी बिल्कुल न दिखाएँ। बिल्कुल अपनी सूझबूझ के साथ ज़मीन को पूरा छान-बीन करने के बाद ही उस पर अगला कदम बढ़ाएँ। क्योंकि आपको भी पता है कि भूमाफियाओं का किस तरह से समाज में आतंक फैला हुआ है। सबसे पहले जो है, आप अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर और म्यूटेशन पेपर की अच्छी तरह से शिनाख्त करा लें। उसके बाद उस ज़मीन पर लोन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को अच्छी से छानबीन कराकर तसल्ली कर लें। और सबसे आखिरी बात जो है कि जिस ज़मीन को आप लेना चाहते हैं, जिस ज़मीन को आप खरीदना चाहते हैं, उस स्पॉट पर जाकर अगल-बगल, टोला-मोहल्ला से बिल्कुल पता कर लें कि यह ज़मीन जो व्यक्ति के द्वारा बेचा जा रहा है या दावा किया जा रहा है, वो ज़मीन उसका है या नहीं है। अच्छी तरह से शिनाख्त करने के बाद ही ज़मीन की खरीदारी करें। क्योंकि आपको भी पता है कि ज़मीन में मोटी रकम चुकानी पड़ती है, जो कि आपके जीवन की गाढ़ी कमाई होती है। यदि आप अच्छे ढंग से म्यूटेशन नहीं देखते हैं, पेपर चेक नहीं करते हैं, तो कब आप जालसाजी का शिकार हो जाएँगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, जब आप उतना ज़मीन में मोटी रकम, गाढ़ी कमाई अपनी लगाने को तैयार हैं, तो सबसे पहले यदि आपको ज़मीन के पेपर के संबंध में जानकारी है, जानकारी रखते हैं, तो आप खुद से ही रजिस्ट्री ऑफ़िस में जाकर उसका कागज़ात का वेरिफ़िकेशन अच्छे से करा लें। यदि आपको ज़मीन के कागज़ात के संबंध में होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप जो है, जो सिविल का जो लॉयर है, उससे आप संपर्क करें। संपर्क करने के बाद उसको पेपर दिखाएँ और उसको बोले कि भाई इस पेपर का जो है वेरिफ़िकेशन आप अच्छे से कर दो। तो चूँकि वो लीगल का जानकार होता है, तो आपको वो जो है अच्छे से आपके पेपर की खोजबीन शिनाख्त कर देगा और पूरी संभावना रहेगी कि आप उस जो भूमाफिया है उसके जालसाजी में आप नहीं फँसेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के डेट में जो ज़मीन है, उस पर बहुत सारा लोन वगैरह जो है लोग ले लेते हैं। और ऐसा भी केस देखने को मिला है कि लोन लेने के बाद फिर क्या करते हैं कि उसकी जो है बिक्री कर देते हैं। तो आप उस लॉयर को, जिसको आप ज़मीन का पेपर देते हैं, उस लॉयर से जो है उस पर जो है किसी भी तरह का कर या फिर लोन है कि नहीं है, उसकी जानकारी भी आप अच्छे से ले लें। और लेने के बाद तसल्ली जब हो जाए, तभी आप ज़मीन की खरीदारी करें। क्योंकि आपको भी पता है कि आज बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ही ज़मीन को जो है बार-बार बेच दिया जाता है और फिर न्यायालय के चक्कर में जो है अपना समय भी ज़ाया करते हैं और साथ में जो है पैसा भी, बहुत मोटा रकम जो है उसमें फँस जाता है। और आखिरी जो बात जो है कि आप, पेपर तो है वो ठीक है, उसके बाद फिज़िकल जो है वो अपीयरेंस जो है आपका, जो वहाँ पर जाकर ज़मीन पर जो है जाने के बाद खुद ब खुद पता चल जाता है। आप खुद से जाएँ। अब अगर आपका वहाँ पर कोई जान-पहचान है, तो उससे पता करें कि भाई यहाँ पर जो ज़मीन है, अगर चारदीवारी है, ज़मीन में बाउंड्री वॉल किया हुआ है, तब तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जो व्यक्ति जो है ये बोल रहा है बेचने के लिए, वो लिटिगेशन का ज़मीन है या नहीं है, या साफ़-सुथरा ज़मीन है। क्योंकि अगर बाउंड्री चारदीवारी अच्छे से लगा हुआ है, उसमें कोई तोड़-फोड़ नहीं किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है
कि वो जो है ज़मीन साफ़-सुथरा होगा। लेकिन सवाल यहाँ यह भी उठता है कि ज़मीन तो साफ़-सुथरा है, लेकिन जो व्यक्ति आपको उस ज़मीन का दावा कर रहा है कि यह मेरा ज़मीन है, तो वाक़ई उसका ज़मीन है कि नहीं है, यह एक सवाल है। तो इस चीज़ को लेकर जो है आप तसल्ली से जो है, क्योंकि मोटा कमाई लगता है, तो इसमें जो है अच्छे से जो है आप वेरीफ़ाई कर लें, अच्छे से जो है जाँच-पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदें। अन्यथा हड़बड़ का काम जो है, ऐसे भी कहावत है कि हड़बड़ का काम शैतान का होता है, तो बझ कर जो है बूझने से अच्छा है कि पहले बूझ लें तब आप उसमें फँसे। ऐसा ना हो कि पहले बझ जाए तब आप समझें, वैसा नहीं है। पहले आप बढ़िया से अच्छे तरीके से आप पूरी जाँच-पड़ताल, शिनाख्त कर लें, उसके बाद आप जो है ज़मीन की खरीदारी करें, तो आप बिल्कुल नहीं फँसेंगे और है कि उस पर आप अपना आगे का जो रास्ता है या अपना घर बनाना चाहते हैं या आप ज़मीन जो है अपनी खेती-बाड़ी करने के लिए लेना चाहते हैं, वो आगे का जो काम होगा वो होगा। तो यदि आपको किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको लगता है कि कोई सवाल करें तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि आपको उसको यथाशीघ्र जो है जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।